के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। एक बार भी माफ नहीं किया आपने मेरी माँ। मोहब्बत, बस यही गुनाह था ना मेरी माँ का कि उन्होंने मोहब्बत की थी मेरे बाप से। 25 साल आपने सजा दी उनको इस चीज की। सुनू, ऐसी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जो आपने अपनी सगी बेटी के साथ किया था। बेटा, मैं चाहकर भी वो नहीं कर सकी जो एक माँ को करना चाहिए था। मैं मजबूर थी। आप चाहती ही नहीं थी दादी, आप चाहती ही नहीं थी। और ये जो आपका झूठा सच है ना, ये आप दूसरों को मुतासिर कर सकती है, इससे मुझे नहीं। हकीकत तो ये है कि आप उन माओं में से हैं जो अपनी बेटे की मोहब्बत को अपनी बेटी पर तरजीह देती है। क्या फायदा इतने बड़े नाम का, इतने बड़े घर का, जब आपकी सोच इतनी छोटी। सारी जिंदगी आपकी वजह से मेरे माँ बाप ने पछतावे में गुजारी है। उनकी आंखों में एक रंग नहीं देखा मेरे खुशी का। मैं सोचती हूँ कि मैंने चाहा ही क्यों, मैंने क्यों चाहा इस राज को जानने के लिए। मैं कभी भी आप दोनों को इसके लिए माफ नहीं करूंगी। मुझे सूरजमुखी के फूल बहुत पसंद है। जब सूरज की पहली किरण उन पर पड़ती है और वो अपने खोल से बाहर आते हैं, वो मोमेंट बहुत पसंद है मुझे। और जब धूप चली जाती है तो ये अपने खोल में वापस सिमट जाते हैं और वो लम्हा काफी उदास कर देने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई महबूब अपनी मोहब्बत को अलविदा कह रहा है और शदाई बना आशिक दर्द से तड़प रहा। ये तुम्हारी माँ का जेवर है, बड़े शौक से बनवाया था मैंने उसके लिए। बेटी के लिए बनाया हुआ जेवर इतने साल संभाल के रखा, लेकिन कभी अपनी जीती जागती बेटी से नहीं पूछा कि किस हाल में। कल रात मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच में पिसते हुए देखा। तुम अपने दिल की मान क्यों नहीं लेती? इंसान खुशफहम होता है, अच्छी बात है, तुम कुछ ज्यादा और नहीं। अगर ऐसा है तो फिर रात को मेरे ऊपर ये ब्लैंकेट क्यों उड़ाया? अगर मैं सर्दी से काम पर आता तो मुझे मरने देती। तुम्हारी जिंदगी तो आसान हो जाती है। पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सारे रिश्ते एक गुलदस्ते की तरह सिमट के मेरे सामने आ गए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। और ये जिसने भी किया मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ मुश्किल है यकीन करना, क्योंकि पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन एक बात की श्योरिटी दे सकती हूँ मैं तुम्हें कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द अगर तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं। मुझे वो लड़का आदिल चाहिए आपको। सब झूठ बोलते हैं। मेरे बाबा मेरे हैं, मेरी मामा मेरी है। बाबा के बाद मैं और मामा थे और अब वो चली गई हैं। आपको पता है वो क्यों गई? उन रिश्तेदारों की वजह से, उन अपनों की वजह से जो कभी मेरी मामा को मिले ही नहीं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते हैं कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है, मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है, अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया, मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और निहायत सख्त लहजे में कहती है, झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि क्या एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमस के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते हैं कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है, मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है, अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया, मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और निहायत सख्त लहजे में कहती है, झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि क्या एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमस के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मीराल के पास नहीं जाती बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मीराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन इस बार मीराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मीराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मीराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना ही होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमांस के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मीराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपनी दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मीराल के पास नहीं जाती बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मीराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन इस बार मीराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मीराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मीराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना ही होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमांस के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मीराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपनी दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई कोई ज़रूरबार होता तो आज भी मेरी माँ के अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई कोई ज़रूरबार होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई कोई ज़रूरबार होता तो आज मैं मेरी माँ के लिए इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता। एलिया एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमांस के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई कोई ज़रूरबार होता तो आज मैं मेरी माँ के लिए इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता। एलिया एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमांस के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मीराल के पास नहीं जाती बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मीराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन इस बार मीराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मीराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मीराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना ही होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमांस के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मीराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मीराल के पास नहीं जाती बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मीराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन इस बार मीराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मीराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मीराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और नहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना ही होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। रोमांस के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मीराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई कोई ज़रूरबार होता तो आज भी मेरी माँ के अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और निहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि क्या एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। ड्रामा सीरीज़ के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरीज़ रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई कोई ज़रूरबार होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं गुस्सेवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और निहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि क्या एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। ड्रामा सीरीज़ के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरीज़ रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते हैं कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो रीत से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और निहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता। एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। और मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है। लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते हैं कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित किए बगैर जेल से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के पास नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसा शख्स को इस्तेमाल करती है जो मिराल के ख़ानदान को जानता है। इसके ज़रिए वो ये अफवाह फैलाती है कि अली खान हकीकत छुपा रहा है और असल मुजरिम तक कभी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इस बार मिराल फ़ौरन यकीन नहीं करती। वो दिल ही दिल में सोचती है अगर अली वाकई को ज़रूर होता तो आज भी मेरी माँ की अली इंसाफ की बात क्यों कर रहा है। ये पहली बार होगा जब मिराल के दिल में अली के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होगी। एपिसोड के आखिरी सीन में आप देखेंगे कि मिराल अली खान के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बर्ताव करेगा कि इनको कहेगा कि तुम अपनी बकवास बनकर अपना मुंह बंद रखो और मुझसे कोई भी ऐसी बात ना करो जिस पर मेरा दिमाग उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की कत्ल हुआ है। अगर तुम उस दिन ना आती या तुमने उस मेरे मंगेतर को वो सब ना सुनाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अली, और अली साफ कहेगा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तुम्हें किसने बताया मुझे वो बताओ, इसका नाम मुझे बताओ। इस तरह व्यूअर्स आपको दिखाया जाएगा कि एपिसोड के आखिरी सीन में अली खान की दादी जान एलिया के सामने आती है और निहायत सख्त लहजे में कहती है झूठ ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता। एलिया, एक दिन तुम्हें अपने हर खेल का हिसाब देना पड़ेगा। दादी जान के ये अल्फाज सुनकर एलिया के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगती है, लेकिन वो दिल ही दिल में एक और ख़तरनाक मंसूब बनाने का फैसला कर लेती है। अब देखना होगा कि एलिया की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार अली खान इसके मनसूबे को बेनकाब कर देगा। और मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रशीदा की नई एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एलिया की बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि अली खान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मिराल अपनी माँ आतिया के वफ़ात के बाद हर किसी से दूर रहने लगती है। वो ना अली की कॉल उठाती है और न ही किसी से अपने दिल की बात करती है।
लेकिन इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आते कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ इतने अचानक कैसे बदल गया। इधर अली खान खामोशी से अपनी तहकीकात जारी रखता है। वो अरीब से कहता है मुझे यकीन नहीं इस ख्याल के पीछे एक ही शख्स है और मैं इसका नाम साबित के बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर अरीब भी अली के साथ देने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ एलिया को खबर मिलती है कि अली को कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहा है और पुराने वाक़यात की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते हैं एलिया घबरा जाती है। आप लोग देखेंगे कि एलिया इस बार सीधा मिराल के